राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर की वंदना, उसका स्मरण हम उनके कथा प्रसंगों को स्मरण करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम जानते हैं कि मूषक राज गणेश जी की सवारी कैसे बने। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले एक असुरों का राजा था। उसका नाम था गजमुख। गजमुख का आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वह तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। वो ये चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, पूरा विश्व उसी को पूजे। और इसके लिए उसने भगवान शिव की कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की और भगवान शिव की वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान ने उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर और उसको वरदान दिया कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगी। इस वरदान को पाकर वह और अधिक शक्तिशाली और अमर हो गया और अब उसका घमंड भी बहुत बढ़ चुका था। अब उसने सभी देवी देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया और तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य भी जमा लिया। लेकिन वह यह चाहता था कि सभी लोग उसे देवताओं की तरह पूजें, लेकिन उसके अत्याचारों की वजह से कोई भी उसको अच्छा नहीं मानता था। लेकिन उसका प्रभाव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी पर नहीं होता था। देवताओं ने बहुत परेशान होते हुए अब यह निर्णय लिया कि वो अपनी समस्या सुलझाने के लिए त्रिदेवों के पास जाएंगे। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और गजमुख को सबक सिखाने के लिए गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने उसके साथ द्वंद्व किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गजमुख बहुत बुरी तरह से घायल तो हो गया, लेकिन भगवान शिव के वरदान के कारण वह जीवित बचा रहा। लेकिन बुरी तरह से द्वंद्व में घायल होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ा को सह रहा था। अब उससे किसी भी तरह से उसे लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। तो उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए मूषक का रूप धारण किया और मूषक रूप में वह इधर उधर दौड़ने लगा। उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर सवार होकर उसकी सवारी करने लगे। उन्होंने गजमुख को हमेशा के लिए मूषक बना दिया और तभी से गणेश जी की सवारी मूषक राज हो गए और विघ्नहर्ता की सवारी होने के कारण उन्हें भी पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा आप कमेंट करके बताइएगा। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।